शिक्षा बचाओ मार्च के तहत बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों और जगहों से निजी शिक्षक संस्थान के संचालकों ने अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर एक विशाल जनसभा में प्रदर्शन किया, जहां प्रदर्शन का नेतृत्व बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार के द्वारा किया गया, जहां लखमीनिया रेलवे स्टेशन परिसर से पटेल चौक होते हुए चमरिया मैदान के रास्ते बलिया प्रखंड कार्यालय में सभा को संबोधित किया गया और समाप्त हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा सरकार विरोधी नारेबाजी भी किया गया। उक्त प्रदर्शन में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन घोषित किया गया था, जिसके बाद सभी सरकारी व गैर सरकारी शिक्षक संस्थान समेत कई अन्य संस्थानों को भी बंद करने का आदेश दिया गया था। मगर अनलॉक होने के बाद कई संस्थानों को छूट के साथ खोलने की अनुमति भी दी गई, लेकिन इसमें किसी भी निजी शिक्षक संस्थानों को खोलने की छूट नहीं दी गई थी, जिससे लंबे समय से बंद निजी शिक्षक संस्थानों के संचालन एवं शिक्षकों में भूखमरी की स्थिति व्याप्त होने लगी। अनलॉक में छूट के बाद बहुत से निजी संस्था, दुकान, मॉल आदि को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन जिस संस्थानों से बच्चों के बेहतर भविष्य की शिक्षा दी जाती है उसे खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया तो आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसका जिम्मेदार सरकार होगी। मौके पर बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के संयोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह, निजी शिक्षक संस्थान के संचालक राहुल सिंह, प्रकाश नंदन सिन्हा, रॉबिन कुमार, सुनील कुमार, अंकित सिंह, कन्हैया सिंह, पीयूष कुमार, राहुल देव, राकेश सिन्हा समेत सैकड़ों स्कूल के संचालक एवं शिक्षक उपस्थित थे। बेगूसराय से ब्यूरो संतोष कुमार की रिपोर्ट। टीम DN सिटी लैब न्यूज बेगूसराय। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जिंदाबाद। क्या है एसोसिएशन का क्या मांग है सर? धरना जो आज जो ये घूम रहे हैं, ज्ञापन वगैरह कहीं दे रहे हैं क्या? हम लोग ज्ञापन देने का काम विगत जुलाई माह से ही कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सभी लोगों को लगभग पूरे राज्य से 2 लाख से अधिक पत्र भेजे कि हम शिक्षकों की और छात्रों के हित की रक्षा की जाए। अगर शिक्षक और छात्र मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे तो देश की व्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमने अभी फिलहाल जिला से लेकर के सभी अनुमंडल कार्यालय में और प्रखंड कार्यालय में धरना और मार्च का आयोजन किया। इसमें हमारी 11 सूत्रें मांगे हैं कि हमारे स्कूलों को जीवन रक्षा की शर्तों के साथ अविलंब खोला जाए। हमारे प्रतिपूर्ति की राशि जो शिक्षकों का बकाया है लगभग 20 करोड़, सरकार अविलंब भुगतान करे। किराए के मकान में चल रहे स्कूलों के साथ बड़ी परेशानी है। मकान मालिक और संचालकों के बीच में काफ़ी तनाव की स्थिति है। स्पेशल पैकेज की घोषणा कर हमें उस लायक बनावे कि हम मकान मालिक का किराया दे सकें, गाड़ी का EMI भर सकें, लोन का भुगतान कर सकें, शिक्षकों का वेतन दे सकें। इन सारी मांगों को हम जोड़ करके 11 सूत्री मांग बनाए हैं, जिन मांगों का ज्ञापन हम पूर्व के 3 तारीख के मार्च में जो बेगूसराय जिला में था DM को दिए और फिर 9 तारीख को हमारा 1 दिवसीय सत्याग्रह था, उसमें भी हमने ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। लेकिन मेरी मांगों पर कोई भी सहानुभूति पूर्वक विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यह सरासर अन्याय है, जुल्म है, शिक्षा के साथ घोर अपराध है। इस अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्य इसकी घोर निंदा करते हैं और इस बात का ऐलान करते हैं कि सरकार अगर शिक्षा बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी तो बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के सदस्य शिक्षा बचाओ अभियान के तहत सरकार की निंदा हराम कर देंगे और हम
स्कूल को खोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अगर यदि सरकार दिसंबर माह के अंदर स्कूलों को खोलने की इजाज़त नहीं देती है तो हमें अभिभावकों की स्वीकृति है और हम अभिभावकों की स्वीकृति लेकर के खुद से एसओपी बनाएंगे और एसओपी के तहत हम लोग विद्यालय को प्रारंभ करेंगे। सरकार में जितना दम है वो लगा के देख। सरकार के द्वारा अभिभावकों के लिए कोई सूत्री मांग नहीं है क्या? अभिभावक को जो बड़े स्कूल हैं एसोसिएशन के अभिभावक से पैसे लिए जा रहे हैं, क्या अभिभावक को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए? पैसे स्कूल नहीं ले रहे हैं जो प्राइवेट हैं श्रीमान जी। केंद्रीय विद्यालय और बड़े स्कूल, केंद्रीय विद्यालय गवर्नमेंट द्वारा संचालित है, जहां की फीस आम स्कूलों की फीस से ज्यादा है और सरकार को शर्म नहीं आती है कि हमारे अभिभावकों से विलंब शुल्क के साथ हर्जाने की राशि चाहे 2 रुपये की हो या 2000 की हो, जुर्माने के साथ इस कोविड काल में अभिभावकों से केंद्रीय विद्यालय ने पैसा लिया है। इस बात की भी हम निंदा करते हैं। श्रीमान, आपको विदित हो कि सैनिक स्कूल जहां पे निम्न मध्यम आय वर्ग के अभिभावक के बच्चे पढ़ते हैं, जिसे सरकार स्कॉलरशिप देती है, अभी 60,000 से लेकर के 80,000 तक बिहार के 2 सैनिक स्कूल नालंदा और गोपालगंज में एक दिन भी पढ़ाई नहीं हुई। ऑनलाइन का ढकोसला करके अभिभावकों से 60 से 80,000 रुपया फी वसूला गया है। अगर जो पैसा नहीं दिया उसको नाम काटने की धमकी दी गई। मैं नजदीक से उन अभिभावकों को जानता हूं जिन्हें अपने जीवन के महत्वपूर्ण खर्च को डाइवर्ट करके उन्हें फी देना पड़ा है। आपके एसोसिएशन में जो ट्यूशंस वाले हैं क्या वो भी इंक्लूड हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। शिक्षण व्यवस्था जो भी शिक्षण व्यवस्था प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी शिक्षण व्यवस्था हैं वो सब के सब आपके इस धरना में शामिल हैं। जी जी जी, हमारे अभिभावक भी साथ हैं, छात्र लोग भी। बलिया में आप बेगूसराय से नेतृत्व कर रहे हैं, बलिया में मैं देख रहा हूँ कि युवा लोग भी हैं। आप शायद प्राइवेट स्कूल चलाते हैं या कुछ कोचिंग एसोसिएशन से हैं? मैं कोचिंग संस्थान को भी चलाता हूँ, लेकिन स्कूल के भी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उसकी भी शिक्षा स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है। मैं उनके समर्थन में खड़ा हूँ। आप उनके समर्थन में खड़ा हैं। बच्चों की पढ़ाई बाधित है, उसके लिए बारे में कुछ निर्देश मिल रहा है क्या सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिल रहा है। वो कई लॉकडाउन में कहे कि इस लॉकडाउन में खुलेगी, अगले लॉकडाउन में खुलेगी, लेकिन वो दिन प्रतिदिन का मतलब दिन को बढ़ाते ही जा रहे हैं और कहे कि दिसंबर में खुल जाएंगे। दिसंबर में भी कुछ नहीं, अब कहा जा रहा है कि इसको अगले सेशन में खोला जाएगा। वो अपना सरकार जितना भी कार्य है सारे कार्य को कर रहे हैं और स्कूल वाले को ही मतलब जो है निर्णय नहीं ले रहे हैं स्कूल वाले के लिए कुछ भी। लेकिन सर छोटे स्कूल के लिए एक निर्देश आ रहा है कि अब उनको खोलने नहीं दिया जाएगा। कोविड हटने के बाद भी जो स्कूल बड़े बिल्डिंग जिनके पास नहीं हैं, जो 100-200 बच्चों के साथ जो है छोटे स्कूल का संचालन कर रहे थे, उनकी मांग क्यों नहीं शामिल है इस संदर्भ में? जिन छोटे स्कूलों में निम्न आय वर्ग के गरीब मजदूर के बच्चे पढ़ते हैं, उसे खोल करके सरकार इस तरह का कुकृत्य नहीं करेगी। अगर यदि सरकार इस तरह की काम करती है तो सरकार को ऐसा करने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसके लिए हम लोग सत्याग्रह करेंगे, अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, जीवन त्याग देंगे, लेकिन वह विद्यालय जहां वास्तविक शिक्षा दी जाती है उससे मैं अपने समाज के बच्चों को महरूम नहीं होने दूंगा। आपके पास भी स्कूल है क्या? जी। क्या स्कूल है आपके पास? बहुत बड़ी स्कूल है, स्कूल का नाम बताइए। स्कूल है जी, और हम लोग बहुत मुश्किल से अपना जीवन गुजार रहे हैं। छोटा स्कूल आपके पास, तो ऐसा निर्देश आ रहा है ना कि उस स्कूल को खोलने नहीं दिया जाएगा जब तक आपके पास बिल्डिंग है। सरकार ऐसा कर रही है जी, लेकिन इस तरह से हमारे जितने भी शिक्षक हैं वो रोड पर आ गए हैं। रोड पर आएंगे नहीं, आ जाएंगे, लाखों के हिसाब से शिक्षक रोड पर आ जाएंगे। सर आ चुके हैं। तो यदि ऐसा हुआ तो आप लोग अनशन करेंगे? जी, आप उसके बारे में बोलिए। जिस तरह से देखा जाए आज से कुछ ही कबल पहले इलेक्शन हुआ था, क्या उस टाइम कोरोना उनको दिखाई नहीं पड़ा था? सरकार सिर्फ शिक्षा के साथ में मंथन कर रहा है, शिक्षा को बर्बाद करना चाह रहा है ताकि हमारा देश जाहिल रहे और वो आगे बढ़ता रहे। और जिस तरह से देखा जाए सर, हम लोग टोटल जितने 10 महीना से जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं, हम लोग आफत में आ गए हैं, हम लोग मजबूरी के हालात में आ गए, तो भी सर नहीं सुन पा रहे। शर्त आपका शर्त है कि चुनाव के समय पर कोरोना कहाँ गया था? कोरोना कहाँ गया था उस वक्त? जी जी कहिए। ये मैं नहीं कहता हूँ कि कोरोना था या चला गया। मैं बेगूसराय पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते हमारे दिल में हमारे अपने शिक्षक, हमारे अपने शिक्षकेतर कर्मचारियों के प्रति दर्द है।
मैं नहीं जानता कि कोरोना है या नहीं है, ये सरकार तय करे। अगर कोरोना है और यह महामारी है तो पूरा का पूरा बाजार, अन्य गतिविधि भी बंद होनी चाहिए विद्यालय के साथ साथ। अगर यह महामारी नहीं है तो जिस तरीके से सरकार ने जान है तो जहान है के बाद जान भी जहान भी का नारा दिया, उसी तरह से विद्यालय को भी खोलने के लिए निर्देश देना चाहिए। जी, क्या सुझाव का बोलिए। जी, मेरा सुझाव ये है कि जिस बच्चे के लिए स्कूल बंद किया गया है, सरकार को ये कैसे पता है कि उस बच्चे के पेरेंट्स बाहर नहीं जाते हैं। उनके पेरेंट्स भी तो बाहर जा रहे हैं, बाहर से कोरोना भी तो उनके घर में आ रहा है, फिर बच्चे सुरक्षित कैसे? मतलब मुद्दा आपका भी उसे रिलेटेड है, जो बच्चे जो पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं तो बच्चे कैसे सुरक्षित हैं? बच्चे आप स्कूल सिर्फ नहीं भेज रहे हैं, बच्चे को तो पेरेंट्स बाहर कमाने के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाहर से तो वो कोरोना घर ला रहे हैं, फिर बच्चे घर में सुरक्षित कैसे हैं यदि स्कूल में सुरक्षित वो नहीं है? तो मेरा भी ये भी एक सवाल है सरकार से। तो ये सब ज्ञापन में होना चाहिए आपका। ये सारा ज्ञापन में भी है। हम लोग का 11 सूत्री मांग है, हमारे स्कूल एसोसिएशन की तरफ से 11 सूत्री मांग सरकार को दिया भी गया है। हम लोगों ने उस मांग के लिए बोला भी है, और ये स्कूल को खोलने का यदि कोरोना है तो संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। और यदि कोरोना का इस तरह का सिर्फ भ्रांति फैलाया जा रहा है कि कोरोना है और नहीं भी है, कोरोना सिर्फ स्कूल में है, तो ये बंद किया जाए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रोशन कुमार, गुरुकुल पब्लिक स्कूल के संचालक रोशन कुमार यहाँ पर।